हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त वाईडी और आप देख रहे हैं ये खास क्लास। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद कर रहा कि सभी लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो साथियों, अब तक हमने हिंदी साहित्य के अंदर आदिकालीन साहित्य पर बात की है। दूसरे भाग की तरफ जब हम आते हैं तो भक्ति काल की बात करते हैं और भक्ति काल का प्रारंभ हमने कल से ही शुरू किया है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहलाता है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। और वास्तव में देखा जाए तो भक्ति काल ही वह समय है जब आने वाला साहित्य किस तरह का होगा और किस प्रकार के कवि अपने मनोविचारों को, अपने विचारों को किस तरह से समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, ये तय करने वाला समय भक्ति काल ही है। तो दोस्तों, भक्ति काल का समय आपको बताया था कि भक्ति काल का समय होता है 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। ये तो विक्रम संवत के हिसाब से, अगर इसे ईस्वी में देखोगे तो 1350 ईस्वी से लेकर आप 1650 ईस्वी तक का जो समय है उसे भक्ति काल का समय कहते हैं। उसे भक्ति काल का समय कहते हैं। आपने माना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान ये कहते हैं कि भक्ति जो है वो मुस्लिम आक्रांताओं की पराजय और निराशा का परिणाम है। मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा जो हमें निराशा हाथ लगी, या मुस्लिम आक्रांताओं ने जो यहाँ हिंदुस्तान में अत्याचार किए, उनसे बचने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि एकमात्र रास्ता बच गया था भक्ति। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि मुस्लिमों के आक्रमण के कारण यहाँ पर भक्ति का विकास या उदय हुआ। लेकिन हजारी प्रसाद जी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि भक्ति 12 आना, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, मगर ये जोर देकर कहना चाहता हूं कि भक्ति का 12 आना वैसा ही होता। मैं ये जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस्लाम भारत में आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी उस कथन को कोट करते हुए कहते हैं कि अगर भक्ति इस्लाम की पराजय और मुस्लिम आक्रांताओं की पराजय के परिणाम स्वरूप उदित होती है तो फिर भक्ति को उत्तर भारत से प्रवेश करना चाहिए था, लेकिन भक्ति ने दक्षिण भारत से प्रवेश किया। दक्षिण भारत में भक्ति पनपी है। इसलिए कहा कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने तीन लोक नौखंड। दक्षिण की तरफ से भक्ति का उदय हुआ है। द्राविड़ मानी दक्षिण, दक्षिण की तरफ से भक्ति चलती हुई और यात्रा करती हुई उत्तर भारत की तरफ विकसित होती है। लाए रामानंद तो दक्षिण भारत में, और उत्तर की तरफ भक्ति को लाने का श्रेय जो है वो रामानंद को है। दक्षिण में भक्ति आकर के रुक जाती है पंढरपुर महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में संत तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव जैसे संतों ने, वारकरी संप्रदाय के संत होते हैं, और इन संतों ने भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। वारकरी संप्रदाय का संस्थापक नामदेव और ज्ञानदेव को नहीं माना जाता, पुंडरीक विठल को माना जाता है। ये बात भी आप जरूर ध्यान रखें। वारकरी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? वो माना जाता है पुंडरीक विठल को। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मगर दक्षिण में भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए ज्ञानदेव और नामदेव जैसे जो संत हैं वो अग्रसर थे। आज हम उससे आगे की बात शुरू करते हैं भक्ति काल को लेकर के। तो भक्ति को आपने दो भागों में बांटा मुख्य रूप से। एक तो निर्गुण भक्ति,
कौन सी भक्ति? निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं जो निर्गुण भक्ति है उसको फिर से दो भागों में बांटते हैं। निर्गुण भक्ति को फिर से दो भागों में बांटते हैं। एक तो संत साहित्य, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, ज्ञानाश्रयी भक्ति, ज्ञानाश्रयी काव्य। मैं यहां पर कहूंगा इसको आप क्या कहेंगे, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा। और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। तो यहां पर दो भाग हो गए भक्ति। ज्ञानाश्रयी शाखा को डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं संत काव्य या संत साहित्य। क्या कहते हैं भैया? संत साहित्य, संत साहित्य। और प्रेमाश्रयी साहित्य, प्रेमाश्रयी साहित्य को या प्रेमाश्रयी भक्ति को क्या कहते हैं हम? सूफी साहित्य, सूफी साहित्य। ये बात आपको जाननी पड़ेगी। ये ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी काव्यों के लिए ये नाम सुझाने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, राम कुमार वर्मा। ये बात आप जान लें, राम कुमार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रेमाश्रयी ज्ञानाश्रयी काव्य को संत साहित्य या संत काव्य कहा और प्रेमाश्रयी काव्य को सूफी साहित्य कहा। इनके प्रतिनिधि कवि अगर पूछे आपको तो ज्ञानाश्रयी के तो है कबीर बाबा। कौन है? कबीर। और प्रेमाश्रयी के हैं आपके जायस। जायस काम की बात है भैया, बहुत काम की बात है, समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर सुने, दूसरा जो पार्ट है आपका वो सगुण भक्ति काव्य धारा है। और सगुण भक्ति काव्य धारा को फिर से आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक कौन सा पार्ट कर सकते हैं? राम भक्ति, राम भक्ति। और एक कर सकते हैं कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति। ये काम की बात है। सगुण को फिर से दो भागों में बांटा, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। राम भक्ति काव्य धारा का जो प्रतिनिधि कवि है वो है आचार्य तुलसी। कौन? आचार्य तुलसी। और कृष्ण भक्ति के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं सूरदास। कौन से बाबा? सूरदास ने। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भक्ति को दो भागों में बांटा, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के फिर से दो पार्ट किए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को संत साहित्य कहते हैं और प्रेमाश्रयी को सूफी साहित्य या सूफी काव्य कहते हैं। ये कहने वाले विद्वान है डॉक्टर रामकुमार, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और फिर सगुण भक्ति को फिर से दो भागों में बांटा, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति की तरफ से प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो आचार्य तुलसी हैं, और कृष्ण भक्ति की तरफ से प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो सूरदास। इसलिए अब हम भक्ति पर आगे चर्चा करेंगे। यहां तक की बात तो हमारी हो ही गई थी दोस्तों। ठीक है, ठीक है। देखिएगा, वारकरी संप्रदाय का संस्थापक मैंने पहले भी बात करी थी, संत पुंडरीक विठल को माना जाता है। उन्नायक ज्ञानदेव को माना जाता है प्रचार प्रसार करने वाला। सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने वाला नामदेव है, जबकि उन्नायक इस भक्ति को आगे ले जाने का श्रेय जो है वो ज्ञानदेव को है। तमिल भाषा में दिव्य प्रबंधम एक रचना का नाम है। रंगनाथ ने पदों का संकलन किया, 4 भागों में 4000 पद संकलित है इसमें। आगे देखिए, भक्ति साहित्य का विभाजन दो भागों में करते हैं मोटे तौर पर, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा और एक सगुण भक्ति काव्य धारा। मैंने पहले ही कहा कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नाम तो दिया है शुक्ल ने, और यहाँ पर देखिएगा संत साहित्य और सूफी काव्य धारा या सूफी साहित्य नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। मैंने पहले ही कहा कि कबीर बाबा तो है संत साहित्य के जो प्रतिनिधि कवि हैं, और सूफी साहित्य के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी। इधर देखोगे राम भक्ति की तरफ तो आचार्य तुलसी है, और यहाँ पर कृष्ण भक्ति की तरफ देखोगे तो सूरदास। कौन है? सूरदास।
ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम सबसे पहले संत साहित्य की तरफ आते हैं। संत साहित्य कहने वाले, संत काव्यधारा कहने वाले राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा है, इस बात को भूलिएगा मत दोस्तों, राम कुमार वर्मा है। ज्ञानाश्रय कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। अब देखिएगा यहां निर्गुण काव्य धारा की ऐसी परंपरा है जिसमें संतों ने ईश्वर की निर्गुण, निराकार, अरूप, अलग, अगोचर उपासना की है। ईश्वर को माना तो है मगर स्वरूप में नहीं माना। किसमें नहीं माना? स्वरूप में नहीं माना। ईश्वर अगोचर है, निराकार है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं। ईश्वर किसी मूर्ति में विराजमान नहीं। ईश्वर कोई पूजा पाठ करने से नहीं मिल जाते हैं। ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा की जो है एक विशेषता है, यूं कह सकते हैं। उन्होंने अगोचर रूप स्वरूप को महत्व दिया है। स्वरूप यहां पर जरूर लिखा है लेकिन वो अगोचर है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान रहे, संतों ने साधन और साध्य दोनों ही निर्गुण रूप में ग्रहण किया है। साधन कि भगवान का नाम लो, बस ईश्वर का नाम लो, साधन। इसको आप कहीं तिलक लगा करके, कहीं पूजा पाठ करके नहीं पा सकते ईश्वर को। साधन हुआ। साध्य जो मिल जाएगा वो भी आपको दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ महसूस होगा। दोनों ही निर्गुण रूप में ग्रहण किया है। गुरु की गुरुता के प्रति दिव्य श्रद्धा है, निर्गुण में भी है। जो गुरु है, गुरु बिना ज्ञान नहीं रे साधु, गुरु बिना ज्ञान, ये खुद कबीरदास कहते हैं। तो याद रहे कि गुरु की गुरुता के प्रति दिव्य श्रद्धा है। जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हुए हैं, प्रेम व श्रद्धा का योग ही भक्ति है। प्रेम व श्रद्धा का योग ही भक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। जिस व्यक्ति से आपको प्रेम और उसमें श्रद्धा भी आपकी बन जाए तो समझ लेना आप भक्ति में हैं, तो समझ लेना आप भक्ति में हैं। प्रेम और श्रद्धा का योग दोनों को मिला दोगे तो भक्ति बन जाएगी। बहुत बार परीक्षा में आया हुआ सवाल और आने की भरपूर गुंजाइश है इस सवाल की कि भक्ति क्या है? प्रेम और श्रद्धा, प्रेम और श्रद्धा का संयोग है। याद रह जाएगी बात? ठीक। माया की व्यर्थता का प्रतिपादन किया है। बिल्कुल जी, माया का कोई लेना देना नहीं है, ये सब मोह माया है। तो भक्ति माया से दूर हटाती है, आपको दूर करती है। कौन सी भक्ति? निर्गुण भक्ति। संसार की असारता का निरूपण किया गया है कि संसार में कुछ भी तो स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षण भंगुर है। ये संसार है एक ओस की बूंद रे प्यारे, एक ओस की बूंद के समान है। सूरज के उदय होते ही वह वाष्प बन करके उड़ जाएगी। मतलब यूं कह सकते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ यहां अभिनय करने के लिए है और इस संसार में कुछ भी सार युक्त नहीं है, सब कुछ सारहीन है। तो यहां किसका आप इंतजार करते हैं? किसको आप अपना मानते हो, किसको पराया? ध्यान रहे। फिर सुने दोस्तों, संसार को सेमर का फूल, धुंध का मेघ, कागज की पुड़िया, ओस की बूंद, देखो सारे नाम आदि रूपों में स्वीकार किया है। भैया कागज की पुड़िया है, जैसे ही बारिश होगी गल जाएगी। सेमर का फूल कुछ समय के लिए आया है, समाप्त हो जाएगा। धुंध का मेघ है, ये असली बादल नहीं, धुंध का मेघ। धुंध सूर्य उदय होते ही धुंध छट जाए। तो इस प्रकार से स्वीकार करते हैं वो संसार। भक्ति भावना की विविध आयाम स्वीकार किए, विविध आयाम, भक्ति के अलग 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 आयाम स्वीकार किए। जैसे
दास से भक्ति को स्वीकार करते हैं, भगवान की दास बनकर के आराधना करना, ईश्वर को अपने आप को समर्पित करके उनकी आराधना करना, उनकी उपासना करना ही दास से भक्ति है। सख्य भक्ति भगवान को सखा मान करके, मित्र मान करके, मित्रवत व्यवहार करके, मित्रवत उपासना करके और उसे रिझाना, ये सख्य भाव की भक्ति है। वात्सल्य भक्ति भगवान को बच्चा मानना, लला मानना और उसके बाद उसे रिझाना। और मधुरा भक्ति जिसमें आप भगवान को रिझाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन ध्यान रहे बाह्य आडंबर नहीं और कर्म कांड नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखें, रहस्यात्मकता आचार्य शुक्ल के अनुसार साधना के क्षेत्र में जो स्थान ब्रह्म का है वही स्थान साहित्य के क्षेत्र में रहस्य का है। गजब का पॉइंट है, बहुत गजब का पॉइंट। साधना के स्थान में जो स्थान ब्रह्म का है, साधना के क्षेत्र में, माफी चाहता, साधना के क्षेत्र में जो स्थान ब्रह्म का है, ध्यान दो कितनी गजब की बात है यार। साहित्य के क्षेत्र में वही स्थान, साहित्य के क्षेत्र में वही स्थान रहस्य। जिस प्रकार से ब्रह्मा को नहीं पाया जा सकता, उसी प्रकार साहित्य में रहस्य का होना बहुत जरूरी है। वही स्थान रहस्य का। तो रहस्यात्मकता एक जबरदस्त विशेषता है भक्ति की। फिर देखेंगे, कबीर व जायसी दोनों ही रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि भक्ति में जो निर्गुण काव्य धारा है उसके दो पार्ट हैं। एक कौन सा है? एक पार्ट है आपका कौन सा दोस्तों? एक है संत काव्य और एक है सूफी काव्य, आप जानते हैं। और दोनों के, संत काव्य का प्रधान रचनाकार कौन? कबीर। और सूफी काव्य का प्रधान रचनाकार कौन? जायसी। और दोनों ही क्या है? रहस्यवाद से परिपूर्ण है, रहस्यवाद से परिपूर्ण। ध्यान रहे, निर्गुण भक्ति जो है वो रहस्यवाद को सबसे ज्यादा उद्घाटित करती है, निर्गुण भक्ति का धारा। यहां पर कबीर का रहस्यवाद कैसा है? साधनात्मक। और जायसी का रहस्यवाद है भावनात्मक। ये भी सवाल आया हुआ है, कबीर का रहस्यवाद कैसा है? साधनात्मक या भावनात्मक? साधना। जायसी का कैसा है? भावना। नेक्स्ट, संतों ने तीर्थाटन, मंदिर पूजन, मस्जिद का विरोध किया है। हाँ जी बिल्कुल, कि तीर्थों पर जाओगे आप, घर में माँ बाप बूढ़े लाचार परेशान, और आप तीर्थों पे स्नान करने जाओ, दान दक्षिणा दो, इसका घोर विरोध करते हैं निर्गुण संत। पूजा पाठ का भी घोर विरोध करते हैं निर्गुण संत, कि अपने अंदर अच्छा अपनाओ और पूजा पाठ से मुक्ति पाओ। मन चंगा तो कटौती में गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप सही हैं तो फिर सब जगत सही है। संतों ने तीर्थाटन, मंदिर पूजन और मस्जिद का घोर विरोध किया है। संत केवल ज्ञान कांड के समर्थक हैं। केवल ज्ञान अर्जित किया जाए तो निश्चय ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। यदि ज्ञान प्राप्त किया जाए, येन केन प्रकारे ज्ञान अर्जित करो और ईश्वर के नजदीक, ईश्वर के समीप पाओ। देखेंगे, संतों की प्रणय भावना भारतीय परंपरा में आती है। गजब का सवाल है यार, प्रणय भावना। प्रणय भावना का मतलब आप यूं कह सकते हैं, विवाह से ले सकते हैं या प्रेम से ले सकते हैं। परिणय विवाह होता है और प्रणय जो होता है वो प्रेम होता है। जो संतों की प्रेम भावना है वो भारतीय परंपरा की तरह है। और संत साहित्य में शांत रस का प्राधान्य पाया जाता है। संत साहित्य ही क्या जिसमें शांत रस ना हो। कोई ऐसे शब्द नहीं जिनकी वजह से आपका मन उद्वेलित हो जाए, जब जिससे आपके मन में चंचलता आ जाए। ऐसा कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए संत साहित्य। संत साहित्य में शांत रस होता है,
याद रखिए। संत साहित्य के, देखो संत साहित्य किसका पार्ट है, याद रहे दोस्तों, निर्गुण भक्ति का ही एक पार्ट है। आप जानते हैं इस बात को। किसका पार्ट है? संत साहित्य निर्गुण भक्ति का ही एक पार्ट है। हाँ या नहीं? संत साहित्य निर्गुण भक्ति का ही एक पार्ट है। निर्गुण भक्ति का भाग है, बिल्कुल सही बात है सर। आगे देखिए, संत साहित्य रहस्यवाद में स्त्री जीवात्मा और पुरुष में परमात्मा है। गौर करें, रहस्यवाद क्या है? रहस्यवाद उन्होंने नायक और नायिका को आत्मा और परमात्मा माना है। नायिका आत्मा, नायक परमात्मा। स्त्री देखें, स्त्री जीवात्मा है, जीवात्मा स्त्री है, वो अपने पेय से, अपने हेय से मिलना चाहती है। पुरुष परमात्मा, आत्मा परमात्मा से मिलन चाहती है, और आत्मा परमात्मा से मिलन चाहती है। इसका मतलब भरपूर तरीके से यहां पर रहस्यवाद देखने को मिल रहा है। यहां पर स्त्री और पुरुष की बात है, लेकिन स्त्री को किसका रूप माना है? जीवात्मा का। पुरुष को किसका रूप? परमात्मा का। संत साहित्य में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ, क्योंकि सदुक्कड़ी भाषा सबसे ज्यादा करीब रही किसके? कबीर के करीब रही। सदुक्कड़ी भाषा कबीर की भाषा है। किसकी भाषा है? कबीरदास जी की भाषा है। संत साहित्य मुक्तक शैली में लिखा गया। बिल्कुल सही बात है जी। कबीर तो खुद कहते हैं कि भाषा के पीछे हम नहीं चलेंगे, भाषा हमारे पीछे चलेगी। भाषा के पीछे हम नहीं चले। भाषा को जी चाहे उधर मोड़ लूं, तू कहे तो तेरे पीछे संसार छोड़। ये कबीरदास जी कहते हैं। तो कबीरदास जी की भाषा जो है वो सदुक्कड़ी है, उनकी मुक्तक शैली है। किसी छंद, किसी अलंकार में बंद कर नहीं लिखते, स्वच्छंद लिखते हैं। संत साहित्य की अन्य विशेषताओं में देखिएगा, सादा जीवन, उच्च विचार पर बल दिया गया है। गुरु के प्रति तीव्र आस्था है, बहुत जबरदस्त आस्था है। गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है संत साहित्य में। सदगुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना है। बिल्कुल, अच्छे गुरु को तो ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा दिया है। आत्मान्वेषण पर बल दिया है। बिल्कुल, आत्मा के अंदर आत्मा को साधने का प्रयास किया गया है यहाँ पर संत साहित्य में। सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों और पाखंडों, सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों, पाखंडों और आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। इनको तो बिल्कुल संत साहित्य में, संत साहित्य निर्गुण साहित्य में या निर्गुण भक्ति काव्य धारा में बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया है। रूढ़ियों को नकार दिया, फिर आडंबरों को नकार दिया, कर्मकांडों को नकार दिया। फिर देखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं देख रहे हैं हम संत साहित्य। संत साहित्य में प्रगतिशील जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। हाँ, संत साहित्य आगे बढ़ने का मार्ग देता है। प्रगतिशील जीवन मूल्य, जीवन और बेहतर कैसे हो सकता है, इस पर बात करता है संत साहित्य। संत साहित्य में नारी निंदक, नारी का नारी निंदक नहीं है। ये कबीरदास जी का कथन है। संत साहित्य नारी निंदक नहीं है। कहीं कहीं नाथ संप्रदाय के प्रभाव से संतों ने नारी की उपेक्षा की। नाथ संप्रदाय, मैंने पहले भी कहा था कि नाथ संप्रदाय का उदय हुआ किसकी वाम मार्गिता के परिणाम स्वरूप? सिद्धों की वाम मार्गिता के परिणाम स्वरूप। सिद्धों की वाम मार्गिता, वाम मार्गिता के परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप नाथ पंथ का उदय हुआ।
ये कितनी ही बार आया, नाथ पंथ का उदय हुआ, ये न जाने कितनी बार आया हुआ सवाल है। बिल्कुल ठीक है, सिद्धों ने नारी को साधना के केंद्र में रखा, जबकि नाथों ने नारी को साधना के केंद्र से हटा दिया। उन्होंने तो नारी को साधना में बाधक माना। तो नाथों के प्रभाव से कह सकते हैं कि किसी किसी स्थान पर नाथों के प्रभाव से संतों ने भी नारी की उपेक्षा, नारी को साधना से दूर रखा है। लेकिन संत साहित्य नारी विरोधी नहीं कहा जा सकता। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि संत साहित्य नारी विरोधी तो नहीं है। संत साहित्य पर नाथों का प्रभाव देखने को मिलता है, बिल्कुल नो डाउट, संत साहित्य पर नाथों का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जब नारी उपेक्षा देखते हैं, नारी को साधना से दूर देखते हैं, नारी को साधना में बाधक मानते हैं, तो फिर डेफिनेटली 100% उस साहित्य पर नाथ साहित्य का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मतलब कह सकते हो कि नाथों की तरह ही है संत भी जो है, जो आचार विचार है। संतों के उलट बांसियों पर सिद्धों के चर्या पदों का प्रभाव दृष्टिगत होता है, बिल्कुल नो डाउट भैया। जो उलट बांसियां है, जो उल्टी सीधी बात, उलट बांसियों का मतलब होता है उल्टी सीधी बातों वाला जो प्रभाव है, वो सिद्धों से आया है। संतों, सिद्ध आदिकालीन साहित्य की बात कर रहा, आदिकालीन साहित्य की बात कर रहा। जो उल्टी सीधी बात करने का तरीका है, ये संतों पर कहां से दृष्टिगोचर होता है? सिद्धों से। फिर देखिएगा, संतों ने उपनिषदों से आत्मा परमात्मा की संकल्पना ग्रहण की। उपनिषदों की संख्या मैं हर बार कहता हूं 108 होती है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108 होती है। वैष्णव भक्ति से संतों ने अहिंसा तत्व का प्रभाव ग्रहण किया। वैष्णव भक्ति से, मैंने आपको कहा कि जो आलवार है, आलवार, आलवार विष्णु भक्त थे। कौन? विष्णु भक्त है। आलवार विष्णु भक्त है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है सर। आलवार विष्णु भक्त है, और इन्हीं से सिद्धों ने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। आलवारों की संख्या 12 है, आप जानते हैं, और नयनारों की संख्या 63 है। नयनार शिव जी को मानने वाले या शिव जी के उपासक नयनार कहलाए, और विष्णु के उपासक आलवार कह रहा है। आलवारों की संख्या 12 है और नयनारों की संख्या 63 है। आगे बढ़िएगा तो देखिएगा, संत साहित्य प्रवृत्ति मूलक है, बिल्कुल। सूफी साहित्य से प्रेम की खुमारी ग्रहण की, प्रेम की खुमारी। संत साहित्य में कहीं कहीं प्रेम तत्व भी नजर आता है, और ये प्रेम तत्व किसका प्रभाव माना जा सकता है? क्योंकि प्रेमाश्रयी काव्य तो हमने अलग रख लिया, लेकिन संत साहित्य में भी, निपुण संत साहित्य में भी जो आपका ज्ञानाश्रय काव्य में भी प्रेम की खुमारी देखी जा सकती है, जो कि सूफी साहित्य का ही प्रभाव माना जा सकता है। साधनात्मक रहस्यवाद में हठयोग साधना, कुंडलिनी चक्र साधना, नारी को माया का स्वरूप मानना या रूपक माना, और कामिनी का विरोध किया। देखोगे, साधनात्मक रहस्यवाद जो है आपका, कबीर का तो साधनात्मक रहस्यवादी है, आप जानते हैं, और जायसी का भावनात्मक रहस्यवाद। तो कहते हैं कि हठयोग साधना में कुंडलिनी चक्र साधना या नारी को माया का रूपक माना है। नारी भैया माया है, साधना को भंग करने का एक साधन है, साधना को भंग करने का एक साधन है, ये आप जानेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो, भक्ति काल को लोक जागरण का काल किसने कहा है? अब कुछ स्टेटमेंट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा। लोक जागरण का काल, भक्ति काल को लोक जागरण का काल किसने कहा है? रामविलास शर्मा। भक्ति काल को मध्य काल कहकर किसने पुकारा है? मध्य काल। तो ये कहोगे मिश्र बंधुओं ने कहकर पुकारा भैया,
इसने मिस्र बंधुओं ने कहकर पुकारा है, मिस्र बंधु। ठीक है सर। भक्ति काल को प्रेम मार्ग किसने कहा है? प्रेम मार्ग, ये भी बहुत बढ़िया सवाल बनता है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने कहा है। मैनेजर पांडे इनका नाम है, मैनेजर पांडे, मैनेजर पांडे, प्रोफेसर मैनेजर पांडे इनका। फिर देखिएगा चर्चित संत और उनकी रचनाएं कौन कौन सी? नाम थे चर्चित संत, ध्यान से सुनिएगा। जन्म 1270 ईस्वी, महाराष्ट्र में। कहां हुआ रामदेव का जन्म? 1270 ईस्वी। तो हम संत साहित्य में किस पर आ गए हैं? संत साहित्य में हम संतों पर आ गए हैं, यानी निर्गुण काव्य धारा का जो विशेषताओं वाला पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में हम संत साहित्य कंप्लीट कर लेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास में हम सूफी साहित्य कंप्लीट कर लेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में हम राम भक्ति काव्य धारा पूरी करेंगे और उससे अगली क्लास में हम कृष्ण भक्ति धारा पूरी करेंगे। और इस प्रकार से हमारा भक्ति साहित्य जो है वो कंप्लीट होगा 4 से 5 क्लासों में। और उसके बाद हम प्रवेश कर जाएंगे रीति काल के अंदर। किसके अंदर? रीति काल के खून से खून धुलता ही नहीं, आखिर पानी से समझौता करना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों, इसलिए अगर बेरोजगार हो, अगर पढ़े लिखे हो, तो मुझे संदेह, पढ़े लिखे और बेरोजगार, तो अब तो लग जाइए, अभी समय है आपके लिए ही है। सब कुछ करने का मौका आपके पास में है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है। आप हिम्मत मत हारिए, विजय आपकी ही होगी। आज के लिए तो इतना ही रखेंगे, आने वाली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।